करते हैं, बात करते हैं ऐसी 4 मिस्टेक्स की जो एज एन इन्वेस्टर अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक है जीरो डेट इन योर 30s। मतलब अगर आप 30 इयर्स प्लस हैं और आपका पोर्टफोलियो 100% इक्विटी है तो आप एग्रेसिव नहीं है, आप रेकलेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है अगर आप क्रैश फेस करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इस समय अपने पोर्टफोलियो में से पैसा निकालना पड़े। इट मींस लॉस में पैसा निकालना पड़े। दूसरा मिस्टेक, टू मच डेट इन योर 20s। अगर 20 इयर्स आपकी एज है और आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा डेट है, मतलब डेट का पोर्शन काफी ज्यादा है, तो आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। 20 इयर्स में उतना ही उतना ही डेट होना चाहिए जो कि हमारे पोर्टफोलियो को कुशन करे। थर्ड, अगर आप फ्रीलांसर्स हैं और आपका पोर्टफोलियो 100% इक्विटी है, नो लिक्विडिटी बफर, आपने मतलब कुछ भी नहीं करके रखा है, तो जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस होती है उस समय आपको आपका इक्विटी सेल करना पड़ सकता है। मे बी कोई रेंट पे करने के लिए, किसी भी चीज को पे करने के लिए, जब आपका इक्विटी इतना फॉल कर गया। तो बीइंग अ फ्रीलांसर्स 100% डेट इज अ मेजर रिस्क। नेक्स्ट, अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अगर तो आपकी एज करीब करीब 25 इयर्स है और आपका जो डेट का पोर्शन है वो 15% है, पर अब आपकी एज 40 इयर्स हो गई है, स्टिल अगर आपका 15% का डेट है तो ये सही नहीं है। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना बहुत जरूरी है विद एवरी लाइफ स्टेज। तो ये 4 मिस्टेक्स अगर एज एन इन्वेस्टर कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं, आप अपने गोल्स को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। सो इन मिस्टेक्स का डेफिनेटली ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ 3 रूल्स के साथ। फर्स्ट, रिव्यू योर डेट एलोकेशन। देखिए लाइफ के हर स्टेज में डेट का पोर्शन बदलते रहना चाहिए, तो साल में एक बार बैठिए और रिव्यू करिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, और उस हिसाब से उसको बैलेंस करिए ताकि राइट स्टेज में राइट डेट आप रख सके। दूसरा रूल, डेट इज नॉट अ फियर, इट्स अ स्ट्रैटेजी। ये मत सोचिए कि भाई मैंने डेट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई टैक्सेशन बेनिफिट नहीं है, रिटर्न्स भी कम है, क्यों करना है यार, 100% इक्विटी रखते हैं। ये बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि डेट जो है वो आपको पैनिक सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी देता है, आपके पोर्टफोलियो को कुशन करता है, आपको एक मेंटल पीस देता है। तो डेट को एक स्ट्रैटेजी समझ के अपने पोर्टफोलियो में डेवलप करिए। तीसरा रूल, डू नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स पोर्टफोलियो। अब आपने देखा आपके फ्रेंड्स तो 100% इक्विटी में और आपको दिखा रहे अरे वाह हमने क्या रिटर्न अचीव किए हैं, और उस हिसाब से आपने भी वही रख लिया। ये मत करिए, क्योंकि मार्केट क्रैश जब उनके लिए आएगा वो भी उतना ही पेनफुल होगा जितना आपके लिए होगा अगर आप 100% इक्विटी में हैं। जबकि अगर आपने डेट रखा हुआ है तो उस समय आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि मार्केट क्रैशेस में भी आपका पोर्टफोलियो किस तरह से सिक्योर्ड है। तो ये 3 रूल्स जरूर ध्यान रखिए और अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बिल्ड करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लाइफ के किस स्टेज में हैं और आपके पोर्टफोलियो में कितना डेट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही आई ओपनिंग लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।